अगर गलती हो जाए तो भी हम अपने मार्क्स को कैसे बचा लें, ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर पूरा आंसर पढ़ के आपको मार्क्स देता है तो आज की ये वाली वीडियो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीबीएसई का एग्जामिनर या कोई भी एग्जामिनर एक्चुअली में कैसे आंसर शीट को चेक करता है। सबसे पहली बात, एग्जामिनर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि वो बैठकर पूरा आंसर पढ़े, क्योंकि एक एग्जामिनर होता है और एक एग्जामिनर के पास 200 से 300 कॉपीज दी जाती हैं। मतलब एक एग्जामिनर कम से कम 300 तक की कॉपीज आपकी चेक करता है एंड उसके पास एकदम लिमिटेड टाइम होता है ना, उसके पास टाइम ज़्यादा है और उसके पास ऐसा तो है नहीं कि कॉपीज की संख्या अमाउंट कम है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो पूरा आंसर नहीं पढ़ता, वो आंसर को स्कैन करता है। और स्कैन कैसे करता है, आंसर में वो ढूंढता क्या है, सिर्फ 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें क्या है, पहला है कीवर्ड्स एंड दूसरा है प्रेजेंटेशन और तीसरा है स्ट्रक्चर। अगर ये 3 चीजें दिखें आपकी कॉपी में तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। और अगर ये तीनों चीजें में से किसी एक पॉइंट का भी आपने मतलब नहीं लिखा, मतलब इन 3 पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट आपके आंसर में मिसिंग है, तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। मार्किंग स्कीम टोटली आपकी कीवर्ड्स पे बेस्ड होती है। अगर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका डेफिनेशन, टोटली आपका डेफिनेशन एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। और अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आपके मैथ्स या फिजिक्स के होते हैं और थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी आपका आता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो उसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली मैं मैथ के लिए अगर बताऊं तो आपको पहले स्टेप्स लिखने होंगे, साथ में आपका जो आंसर है उसमें जो मेन चीज आप लोग छोड़ देते हो वो है ये यूनिट वाला पार्ट। आप लोग उस आंसर का यूनिट ही नहीं लिखते हो, इतनी गारंटी के साथ आप उस आंसर का यूनिट छोड़ के चले आते हो। जैसे कि मतलब अगर आपने पूरा आंसर सही लिखा, आपने फिर उस आंसर का यूनिट नहीं लिखा, चाहे वो आंसर में आपका जूल में पूछा गया हो, फोर्स का पूछा गया हो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, किसी चीज का भी पूछा गया हो, आपको उसकी यूनिट तो लिखनी ही लिखनी है। और अगर लॉन्ग आंसर्स हैं जैसे कि 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, तब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज। देखो अगर आप कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करोगे और उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्या वो कीवर्ड्स आपने आंसर में यूज किए हैं, और अगर यूज किए हैं तो आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है अपने एग्जामिनर के सामने में, ये बात मेन होती है। एंड फिर आपके आंसर लिखने का स्ट्रक्चर, क्या आपने पैराग्राफ में लिखा है या आपने पॉइंट वाइज लिखा है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेशक वो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा ही देगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि बच्चे को पता है कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। अगर आपने एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखी लेकिन आपने कीवर्ड्स ही मिस कर दिए तो एग्जामिनर को मौका मिल जाता है कि वो आपके मार्क्स को सीधे सीधे काट ले। बोर्ड का एग्जाम या कोई भी एग्जाम समझने का काम है, लिखने का काम नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमारा 4th पॉइंट है कि प्रेजेंटेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जामिनर के पास में सिर्फ 10 से 15 सेकंड होता है एक आंसर को देने के लिए। आप एक आंसर को लिखने में कम से कम 5 मिनट भी लगा देते हो, लॉन्ग आंसर है तो 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर के पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड है वो एक आंसर चेक करने के लिए। तो ये 10 से 15 सेकंड में एग्जामिनर आपके आंसर में क्या देखेगा कि आपने क्लियर पॉइंट्स लिखे हैं क्या आपने आंसर में, क्लियर पॉइंट्स, उसके साथ साथ क्या आपने प्रॉपर स्पेसिंग की है, स्पेसिंग है, या आपके वर्ड्स जो है एकदम पास पास है, ठीक है। एंड 3rd पॉइंट क्या है आपका, क्या आपने अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, आपने कीवर्ड्स को जो मेन पूछा गया था आंसर में उस वर्ड को क्या आपने अंडरलाइन किया है। इसलिए बोला जाता है कि एक ब्लू कलर की पेंसिल आती है वो आप अपने साथ रखा करो, या अगर वो नहीं है तो ब्लू पेन ही आप डिफरेंट मतलब शेड में ले लो, कोई डार्क ब्लू पेन होता है, कोई लाइट ब्लू पेन होता है, तो कुछ आप रखो जिससे आप उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सको ताकि वो एग्जामिनर की आंखों में दिखे। अगर आंसर गंदा होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, कुछ समझ नहीं आता एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर को यही समझ में आता है सिर्फ कि ये आंसर जो है वो एक एवरेज आंसर है, बनाकर लिखा हुआ आंसर है, तो इसमें आपके मार्क्स तो जाने ही जाने हैं। और एवरेज आंसर को कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है ना, ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। कैसे, अब जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग आंसर को पॉइंट में लिखो, तो क्या आप एक छोटा सा हेडिंग डाल के उसमें लिख सकते हो कि ये आंसर का जो है वो ये आपका इंट्रो पार्ट है। इस पॉइंट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, फिर हम एक और दूसरा हेडिंग लगा के हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपके आंसर में क्या पूछा गया है, एंड मैंने आपको इंट्रो बता दिया, पॉइंट्स बता दिए, अब क्या बचा, कंक्लूजन बचा। तो मैंने फिर से एक हेडिंग डाली और लिखा ये मेरे आंसर का कंक्लूजन है, एंड यहीं पे आपने फुल स्टॉप लगा के अपने आंसर को विराम दे दिया। ये होता है आंसर लिखने का एक स्ट्रक्चर, जिससे एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, बच्चे को आंसर आता है, भले ही आपको ना आता हो।
तो ये आपका क्या है, एक तरह से बोनस पॉइंट है। इसको आप एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर वाले आंसर्स होते हैं वो एग्जामिनर को ज़्यादा इजी लगते हैं, एंड इसलिए जो बच्चे स्ट्रक्चर के हिसाब से आंसर करते हैं वो ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं, और जो पैराग्राफ में लिखते हैं वो थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं। तो आंसर आपको आता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, थाली में परोसना कैसे खाने को, वो आपको बस समझने की देर है। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है आखिरी पॉइंट, और बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि अगर गलती हो जाए तो भी हम अपने मार्क्स को कैसे बचा लें। ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा फॉर्मूला। क्या लिखना होगा, मेन पॉइंट इसमें क्या है जिससे आप अपने कटे हुए मार्क्स भी वापस ला सकते हो, वो है आपको फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो। एंड फिर आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको मैथ्स में कोई आंसर नहीं आता लेकिन आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो फॉर्मूले पे भी आपको पार्शियल मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब बात कर लें थोड़ा थ्योरेटिकल में, जिसमें आपके डायग्राम्स भी आते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। उसमें क्या होता है, आपको आंसर नहीं आता, आप डायग्राम बना दो, इसलिए बोला जाता है डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करो। डायग्राम बनाओ और नंबर पाओ। अगर आंसर नहीं भी आता है तो आपको डायग्राम से नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। 5 नंबर का है, आपको 2.5 तक का नंबर डायग्राम अकेले दे सकता है, अगर आपने कुछ आंसर नहीं भी लिखा हो तो। लेकिन हाँ, डायग्राम कैसा होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, मेंशन करो कि ये क्या चीज़ है। तो अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा है, डायग्राम है दिमाग में, बना दो। और थर्ड पॉइंट आपका यही है कि आपको स्टेप वाइज लिखना है। क्या लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ कंक्लूजन लिख दो, उसके बाद आप इंट्रो लिखो, फिर आप पॉइंट्स लिखो। आपको स्टेप वाइज लिखना होगा ना। अगर आपने कभी खाना बनाया होगा या कभी देखा होगा किसी को बनाते हुए, तो वो पहले क्या करता है, कढ़ाई में पहले तेल डालेगा, थोड़े फ़ौरन डालेगा, उसके बाद कोई सब्जी डालेगा, फिर मसाले, फिर पानी, एंड लास्ट में धनिया डाल के आपकी सब्जी बन जाती है तैयार। तो अगर आपने सबसे पहले ही धनिया डाल दिया या तेल बाद में डाला, तो क्या सब्जी सही से बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको स्टेप वाइज लिखना है। कैसे लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है। अगर फाइनल आंसर गलत हो भी जाए ना, तो स्टेप वाइज लिखने से और प्रेजेंटेशन से आपको पार्शियल मार्क्स, मैं ये नहीं कह रही कि आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको 5 में से 0 मिल रहा था, वहाँ पे आपको 5 में से 2.5 या 3 भी मिल सकता है, या 2 भी मिल सकता है। ठीक है, तो 0 से तो बेटर है ना कि आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपने ये 3 चीज़ फॉलो कर ली तो। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपके एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस देख के नंबर नहीं दिया जाता। क्या देख के नंबर दिया जाता है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, और आपने किस तरह से, किस स्ट्रक्चर में लिखा है, कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। जो स्टूडेंट एग्जामिनर के दिमाग से लिखता है वही टॉपर बनता है। ये सिंपल सी बात है, इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए रीज़न ढूंढे, तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स को फॉलो करो और वीडियो को रिवाइज करो और हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो।